फीचर लेखन डॉक्टर बीना शर्मा। स्नेहा के बीए कर लेने के बाद पिता द्वारा भविष्य के बारे में पूछने पर वो पत्रकारिता का कोर्स करने की इच्छा प्रकट करती है, जिसे माता द्वारा भी समर्थन मिलता है। देखो, स्नेहा नाम की एक कैरेक्टर इसमें बताई गई है जो बीए पास करने के बाद उसके घर वाले पूछते कि तुम क्या करना चाहती हो, तो वो बोलती है मैं जर्नलिज्म करना चाहती हूँ, पत्रकारिता करना चाहती हूँ। तो उसके घर वाले भी, माँ उसको सपोर्ट करती है, समर्थन देती है। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस। अब यहाँ पर सीन कट टू ऐसा है कि पत्रकारिता जर्नलिज्म के उसने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब वो पहले दिन कॉलेज गई है और पहला लेक्चर वहाँ पर चल रहा है। पहले लेक्चर में प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना शुरू किया। विषय था फीचर लेखन। प्रोफेसर पहला पेपर पढ़ाना शुरू करते हैं, विषय होता है, टॉपिक होता है फीचर लेखन। स्नेहा अच्छी तरह समझ गई कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। फीचर लेखन की सिद्ध हस्त लेखिका बनना ही स्नेहा का एकमात्र सपना था। स्नेहा समझ गई कि जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का सबसे जरूरी अंग कुछ है, फीचर लेखन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना इससे पहले पल्लवन, उसी तरह फीचर लेखन भी होता है। थोड़ा भेद है, थोड़ा फर्क है। ब्लॉग लेखन है इसके बाद, उसमें भी थोड़ा आपको सिमिलर कुछ चीजें मिलेगी, कुछ अलग चीजें मिलेगी। तो फीचर लेखन पत्रकारिता के लिए बहुत जरूरी है और ये स्नेहा समझ गई। कट टू, अब स्नेहा ने पढ़ाई कर ली, वो एक बेहतरीन जर्नलिस्ट बनी, फीचर लेखन में उसको अवार्ड मिला, वहां से कहानी शुरू होती है। आज स्नेहा एक पत्रकार है। आज वो और उसका पूरा परिवार आनंद और गर्व की भावना से भरा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के लिए स्नेहा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज स्नेहा एक पत्रकार है। नेशनल अवार्ड मिला है फीचर लेखन के लिए। बहुत नामचीन वो पत्रकार बन गई है और पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में बहुत नाम कमाया है और अब उसको अवार्ड मिला हुआ है। आज उसके परिवार द्वारा एक पार्टी का आयोजन किया गया है। स्नेहा के पति, उसके सास ससुर, पुत्री प्रिया, पुत्र नैतिक उसे बधाई दे रहे हैं। स्नेहा की आंखों में खुशी के आंसू। प्रेजेंट में बताया गया है इस समय वर्तमान में कि स्नेहा का परिवार है जो उसके लिए पार्टी आयोजित करता है, पार्टी देता है। उसमें उसके पति है, उसके बेटा और बेटी है, उसके सास ससुर है जो वहां पर पार्टी कर रहे हैं। स्नेहा को याद आ रहा है वो दिन जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। अब स्नेहा को याद आता है वो दिन जब उसको पत्रकारिता के कोर्स में फीचर लेखन का क्या महत्व होता है उस पर उसको व्याख्यान देने के लिए, भाषण देने के लिए, उस तत्व को एक्सप्लेन करने के लिए बुलाया गया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता, तथ्यता फीचर का प्रमुख तत्व होता है। स्नेहा बताना शुरू करती है, जब वो व्याख्यान दे रही है, जब वो भाषण दे रही है फीचर लेखन पर, तो बताना शुरू करती है कि कोई भी अच्छा फीचर लेखन नवीनतम जानकारी से भरा हुआ होना चाहिए। तथ्य और सत्य दोनों होना चाहिए। सत्य मतलब ट्रुथ, तथ्य मतलब फैक्ट। सच्चाई होनी चाहिए और कुछ तथ्यगत बातें होनी चाहिए। जो तुम बोल रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, तब जाकर तुम्हारा फीचर लेखन कोई पढ़ेगा। तुम सच्ची बात बोल रहे हो लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लोग मानेंगे नहीं। आगे देखिए कैसे। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। फीचर लेखन का विषय समसामयिक होना चाहिए, अभी का, प्रेजेंट होना चाहिए। फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए। फीचर लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है वो ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, हर तरफ जाते हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब सोशल मीडिया है, टेलीविजन है या रेडियो वगैरह है, उसके द्वारा। दूसरा, प्रिंट मीडिया मतलब जो न्यूज़पेपर, मैगजीन छपती है और वो जाती है। तो आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि पूरे देश में जाने पर भी लोगों को समझ में आए। आपके टॉपिक जो होते हैं अभी के होने चाहिए, समसामयिक, रीसेंट टॉपिक होने चाहिए। तुम पुराने टॉपिक निकाल के बोलोगे जो 1 महीना पहले वो बात बंद हो चुकी है और अभी तुम उसके बारे में फीचर लेखन लिखोगे, कोई नहीं पढ़ेगा। तीसरा, भाव प्रधानता होनी चाहिए। आपके फीचर लेखन में इमोशंस की भरमार होनी चाहिए। तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए तथा विश्वसनीयता के लिए फीचर लेखन में तार्किकता आवश्यक है। तथ्य का आधार दीजिए ना, फैक्ट बताइए, लेकिन लोग आपकी बातों पर भरोसा करें, इसके लिए कुछ ऐसे तार्किकता, ऐसे कोई सूत्र, ऐसे कोई पॉइंट्स लिखिए कि लोग आपके फीचर लेखन पर भरोसा करें। फीचर में विषय की नवीनता होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय हो जाता है। आप जो कुछ भी लिखते हो, कुछ नया टॉपिक होना चाहिए। हम इसको सोशल मीडिया की भाषा में कहते हैं कंटेंट। आपके कंटेंट में दम है ना, तो पब्लिक सुनेगी, पढ़ेगी।
लोग आप तक आएंगे, आपको लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके वो कंटेंट वैसा होना चाहिए। फीचर लेखन में जो तुम लिख रहे हो वो नवीन हो, नया हो, ऐसा नहीं कि पहले किसी ने कर दिया है अब तुम उसको वापस कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। अगर फीचर लेखन में तुम किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी दो कि भाई कौन था वो। अगर मैं कहूँ प्लूटो ने कहा है तो पहले बताऊं प्लूटो कौन है। सुकरात ने कुछ कहा है तो मुझे बताना चाहिए कि सुकरात कौन थे। जिसके बारे में भी मैं बात कर रहा हूं उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी लोगों को, ताकि वो लोग उससे रिलेट कर सके। प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग फीचर में चार चांद लगा देता है। जो फेमस लोगों के डायलॉग्स है ना, स्वप्न वो नहीं है जो आप सोते हुए देखे, स्वप्न वो है जो आपको सोने ना दे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। तो अगर आप बोल रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में, कोई कहावत, कोई लोकोक्ति है ना, कोई मुहावरा इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें चार चांद लग जाएंगे जो आप फीचर लेखन लिख रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल आपने दिए, कुछ लोगों के दृष्टिकोण बताए, कुछ लोगों की भाषा के रूप में आपने उनका इस्तेमाल किया एग्जाम्पल्स के रूप में, तो वो ज्यादा खूबसूरत बना देगा फीचर लेखन को। फीचर लेखन में निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए, इम्पार्शियलिटी के साथ आपको अपना पॉइंट रखना चाहिए फीचर लेखन में। फीचर लेखन की भाषा सहज तथा अर्थपूर्ण होनी चाहिए और चित्रों, कार्टूनों तथा फोटो का उपयोग किया जाना चाहिए। फीचर लेखन की जो भाषा है सहज और सरल हो। कार्टून्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ तस्वीरों का इस्तेमाल कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। और अगर आप इस तरह से करते हैं, कुछ कार्टून्स का है ना, कुछ तस्वीरों का प्रयोग आप करते हैं फीचर लेखन में, तो उससे आपका फीचर लेखन ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। एक विद्यार्थी के पूछने पर स्नेहा बताती है कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। एक विद्यार्थी पूछती है कि फीचर लेखन होता क्या है, तो स्नेहा बताती है कि फीचर लेखन ना किसी विशेष घटना, कोई व्यक्ति, कोई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े हैं, कोई तीज त्योहार मना रहे, दिन है कोई स्पेशल, कोई स्थान है, जगह है, या प्रकृति परिवेश, कुछ नैसर्गिक वातावरण है, उससे संबंधित आपका जो व्यक्तिगत अनुभव हुआ है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसका एक्सप्लेनेशन फीचर लेखन कहलाता है। फीचर अनेक प्रकार के हो सकते हैं, मुख्य रूप से व्यक्तिपरक फीचर, सूचनात्मक फीचर, विवरणात्मक फीचर, विश्लेषणात्मक फीचर, साक्षात्कार, विज्ञापन फीचर आदि। फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानी, जब आप फीचर लेखन लिखेंगे तो कुछ सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। कौन सी सावधानी? पहला, फीचर लेखन में आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए। जब भी आप फीचर लेखन लिखेंगे ब्लेम गेम मत करो कि अगर आप बीजेपी के बारे में लिख रहे हैं तो आप कांग्रेस को गाली दे, या कांग्रेस के बारे में लिख रहे हैं तो बीजेपी को गाली दे। नहीं, आप अपने विचार लिखिए, आपने क्या अनुभव किया, पर्सनली आप क्या अनुभव करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। आपको एक दूसरे पर ब्लेम नहीं करना है, आरोप नहीं करना है। दूसरा, फीचर लेखन में क्लिष्ट और अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फीचर लेखन में पहला तो क्लिष्ट, गंदी भाषा का इस्तेमाल ना करें, हल्के शब्दों का। दूसरा, अलंकारिक भाषा का प्रयोग मत करो, सजावटी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जो आप फीचर लेखन लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर में अगर किसी बात को बहुत सजा धजा के बोलो ना, तो उस न्यूज का जो अर्थ है वो खो जाएगा, उस समाचार का अर्थ खो जाएगा। अगर मैं ये लिख रहा हूं कि बाढ़ में चंद लोग डूब के मर गए, तो मेरी भाषा अलंकारिक नहीं होनी चाहिए कि सजावटी करके बोल रहा हूं कि बाढ़ के पानी में इस तरह से वो लाशें बह रही थी जैसे आसमान में जगमगाते तारों का समूह यात्रा कर रहा है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपने एग्जाम्पल गलत दिए, सजावटी दिए। तुच्छ शब्दों का या अति उत्तम सुंदर शब्दों का प्रयोग फीचर लेखन में नहीं करना चाहिए। फीचर अति नाटकीयता से परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, ड्रामेटिक नहीं होना चाहिए फीचर लेखन, नॉर्मल भाषा में होना चाहिए, सिंपल भाषा में। आप न्यूज देखो, आजकल की न्यूज तमाशा है। एक पॉइंट बताना है, एक पॉइंट, सिर्फ एक बात बतानी है, उसके लिए 2500 तामझाम करते हैं। फिल्मी भाषा में इसको कहते हैं झामा। प्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे, क्यों हुआ उसके साथ ये, कैसे हुआ उसके साथ ये, कब हुआ उसके साथ ये। भाई बोल दे क्या हुआ है पहले ही बात। ये जो तामझाम करते हैं ना, इससे बचना चाहिए। अगर आप देखें आजकल की न्यूज देखें ना, इस तरह से बनावटी चीज पूछी जाती है कि जैसे कोई आदमी के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जाके वो रिपोर्टर पूछते जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब आप कहाँ थे? अबे वहीं था ना, इसीलिए तो गिरा।
इसीलिए तो घायल हुआ हॉस्पिटल में। जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो आपको कैसा लगा? क्या मजा आएगा? वो बोलेगा बहुत मजा आया मेरे को। जब बॉम्ब फटेगा बूम करेगा बहुत मजा आएगा मेरे को। हाँ सच्ची में, हाँ बहुत मजा आया। चारों तरफ धुआं धुआं था, आग आग था, इतना अच्छा लग रहा मेरे को लगा दिवाली है। आजकल की न्यूज तमाशा है, व्यर्थ की बात है, मूर्खतापूर्ण। किसी के घर में कोई मर जाता है, इन लोग जाके पूछते हैं जर्नलिस्ट, आपके घर में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, आपको कैसा लग रहा है? वो क्या बोलेगा? मजा आ रहा है, पार्टी देने वाला। कैसे बोलेगा वो? इन चीजों से कभी भी फीचर लेखन में बचना चाहिए, वरना न्यूज तमाशा हो जाएगी। क्लियर हुआ? फीचर लेखन में लेखक होती है कल्पनाओं और हवाई बातों के प्रयोग से बचना चाहिए। लेखक कहते हैं, स्नेहा के द्वारा लेखिका कह रही है कि किसी भी हालत में हवाई बातें मत करो, हवा की बातें, कल्पनात्मक बातें, उससे बचो। अति नाटकीयता से बचो, ओवर ड्रामेटिक होने से बचो, और इमेजिनेशन की बातें मत करो। तथ्य हो, फैक्ट हो, जो कह रहे हो वो रिलेट करता हो आजकल के समय से, लॉजिक हो आपकी बातों से, तब जाके आपका फीचर लेखन सुंदर बनेगा। फीचर लेखन की प्रक्रिया पर, प्रोसेस पर प्रकाश डालते हुए स्नेहा ने बताया कि फीचर लेखन के 3 प्रमुख अंग है। स्नेहा बताती है फीचर लेखन के 3 प्रमुख अंग है। कौन से? विषय का चयन, कौन सा टॉपिक तुम चुनते हो, किस तरह का टॉपिक तुमको चुनना चाहिए। फीचर लेखन में विषय का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विषय रोचक, इंटरेस्टिंग हो, ज्ञानवर्धक हो, ज्ञान बढ़ाने वाला हो और प्रेरित करने वाला हो, इंस्पायर करने वाला हो। विषय जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, आपके अंदर उत्सुकता जागृत होनी चाहिए उसको पढ़ने के लिए, क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला होना चाहिए। दूसरा, सामग्री का संकलन, जो तुम फीचर लेखन लिख रहे हो उससे रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करो। फीचर लेखन में विषय संबंधी सामग्री का संकलन करना महत्वपूर्ण अंग है। उचित जानकारी और अनुभव के अभाव में लिखा गया फीचर नीरस सिद्ध हो सकता है। ना जानकारी है आपके फीचर लेखन में, ना उसके बारे में आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ना लॉजिक है उसके अंदर कुछ, तो आपका फीचर लेखन नीरस, बोर हो जाएगा। विषय से संबंधित सामग्री पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा लोगों से मिलकर कई स्थानों पर जाकर जुटानी पड़ती है। जो टॉपिक आप लिख रहे हो उस टॉपिक के रिलेट करती हुई चीजें आपको किताबों से, मैगजीन से, न्यूज़पेपर से या लोगों से मिलकर जाकर जमा करनी पड़ती है। फीचर लेखन लिखने से पहले फीचर का एक योजनाबद्ध ढांचा बनाना चाहिए। जो भी फीचर लेखन आप कर रहे हो उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ। आप क्या लिखने जा रहे हो, स्टार्ट कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन कैसे होगा, एक्सपांशन कैसा होगा, कंक्लूजन कैसा होगा, उस फीचर लेखन में क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किस पॉइंट को डालने से बचना है, एक ड्राफ्ट बनाओ, पहले तैयार करो। फीचर लेखन में ऐसी कहानी बनानी पड़ेगी आपको। पहली बार ड्राफ्ट तैयार करिए, स्ट्रक्चर बनाइए, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, पूरी डिटेल होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, उसके बाद आप फीचर लेखन लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? एक अन्य विद्यार्थी की जिज्ञासा शांत करते हुए स्नेहा ने बताया, निम्न 4 सोपानों अथवा चरणों के आधार पर फीचर लेखन किया जाता है। देखिए, स्नेहा को एक और स्टूडेंट पूछता है कि फीचर लेखन में और क्या हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो स्नेहा बोलती 4 स्टेप्स है, इसके द्वारा फीचर लेखन लिख सकते हैं। कैसे? पहला, शीर्षक, टाइटल। विषय का औचित्यपूर्ण शीर्षक फीचर की आत्मा है। शीर्षक संक्षिप्त, रोचक और जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। नवीनता, आकर्षकता और ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है। सबसे पहले टाइटल बहुत जरूरी होता है। आज की मॉडर्न जनरेशन को मैं बताऊं तो मैं इसको कहूंगा, जो भी सोशल मीडिया पे तुम पोस्ट डालते हो उसका कैप्शन सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। जो आप पोस्ट डाल रहे हो उसका कैप्शन ऐसा कैची होना चाहिए कि लोग देखने के लिए या पढ़ने के लिए जो भी पोस्ट आपने डाली है उसके लिए मजबूर हो जाए। कैप्शन बहुत जरूरी। मेहरबानी करके शब्दों पर ध्यान दीजिए कि तुमने फोटो डाला है, फोटो के नीचे कैप्शन उस फोटो से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। तुमने फोटो डाल दिया कि तुम कहीं पर बैठे हो समंदर के किनारे कुछ सोच रहे हो और नीचे कैप्शन डाला, हम तो नवाब है इसलिए हम लाजवाब है। तो ये मूर्खतापूर्ण हो गया कैप्शन। लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे उसमें क्योंकि दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे। सबसे पहला शीर्षक उत्साह बढ़ाने वाला, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ाने वाला होना चाहिए और नवीनता, नया कुछ शीर्षक हो, टाइटल हो। पीके फिल्म का क्या मतलब है? शीर्षक देखो कितना नया है, पीके। सोचिए, अजीब है। किसने सोचा था ऐसा कोई टाइटल हो सकता है? पीके, ये कोई टाइटल है? फिल्म सुपरहिट हुई है, चाइना में 1000 करोड़ कमाया भाई फिल्म ने, सुपरहिट फिल्म है वो। टाइटल अलग होना चाहिए, शीर्षक, नवीनता हो, आकर्षकता, अट्रैक्शन होना चाहिए उसमें कुछ, कि पढ़े ना कोई व्यक्ति तो उसको लगे कि हाँ यार टाइटल बहुत धांसू है, पढ़ना चाहिए, कुछ तो लिखा होगा।
ज्ञान वृद्धि उत्तम शीर्षक के गुण है, ज्ञान बढ़ाने वाला शीर्षक होना चाहिए, सबसे पहला गुण यही। उसके बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना में फीचर के विषय के का संक्षिप्त परिचय होता है। यह परिचय आकर्षक और विषयानुकूल होना चाहिए, इससे पाठकों के मन में फीचर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत होती है और पाठक अंत तक फीचर से जुड़ा रहता है। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे ना तो उसमें लेखक का परिचय आता है, पाठ परिचय आता है, वो प्रस्तावना है कि भाई जो मैंने फीचर लेखन किया है वो क्या है, उसको कम से कम शब्दों में लिखना। इसको फिल्मी भाषा में कहते हैं, राइटर्स की भाषा में कहते हैं वन लाइनर। आपकी फिल्म कैसी है, जब आप किसी प्रोड्यूसर के पास फिल्म बेचने जाते हैं ना तो प्रोड्यूसर पूरी कहानी नहीं सुनता है, वो बोलता है वन लाइनर सुनाओ, वन लाइनर सुनाओ। कहानी क्या है, रोमकॉम है, एक्शन है, रोमांटिक कॉमेडी है, एक्शन है, हॉरर है, क्या है फिल्म, वन लाइनर सुनाओ भाई। तो आपको बताना पड़ता है एक हीरो है, एक हीरोइन है, गांव में रहते, ये है वो है, एक विलन है, विलन हीरोइन को किडनैप करता है, हीरो बचाने के लिए कोशिश करता है, हीरोइन पहाड़ी से गिर के मर जाती है, फिर हीरो विलन से बदला लेने जाता है लेकिन विलन उसको गोली मार देता है, वो भी नदी में गिर के मर जाता है, उनका नया जन्म होता है। अब ये आपने एक स्टोरी आइडिया दिया, अगर लगा प्रोड्यूसर को कि हाँ यार कहानी में कुछ दम है तो वो आगे सुनेगा, वरना बोलेगा ये तो कई बार हो गया, थैंक यू, नहीं सुनना है। फीचर लेखन में आपको प्रस्तावना ऐसी लिखनी है कि लोग पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। अट्रैक्शन होना चाहिए उन शब्दों में, सहजता शब्द में हो, इजी शब्द हो, लेकिन उसमें सुंदरता होनी चाहिए ताकि जिज्ञासा बढ़े पाठकों के मन में, रीडर्स के मन में कि यार इसको पढ़ना चाहिए, इसमें कुछ नई बात दिखाई दे रही। तीसरा, विवरण अथवा मुख्य कलेवर। फीचर में लेखक स्वयं के अनुभव, लोगों से प्राप्त जानकारी को रोचकता के साथ साथ संतुलित तथा आकर्षक शब्दों में पिरोकर उसे पाठकों के सम्मुख रखता है, जिससे फीचर पढ़ने वाले को ज्ञान और अनुभव से संपन्न कर दे। फीचर लेखन का जो थर्ड पॉइंट है, विवरण अथवा मुख्य कलेवर, इसमें फीचर लेखन करने वाला अपने एक्सपीरियंस को दूसरों की बातों से, एग्जाम्पल से, कहावतों से, उदाहरणों से इतने सुंदर तरीके से बनाकर परोसता है कि पढ़ने वाले का ज्ञान बढ़ता है, उसको पढ़ने में मजा आता है और उसे उस फीचर लेखन को पढ़कर वो एक नए एक्सपीरियंस का अनुभव करता है, वो एक नई अनुभूति का अनुभव करता है। लास्ट, उपसंहार, कंक्लूजन। इस अनुच्छेद में लेखक फीचर का सार अथवा निष्कर्ष प्रस्तुत करता है तथा कुछ अनुत्तरित प्रश्न पाठकों के लिए छोड़ सकता है। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए कि आपने जितना फीचर लेखन लिखा है उसके बारे में आप पूरी डिटेल से उनको बातें तो नहीं बता सकते लास्ट पैराग्राफ में, कंक्लूजन दे रहे हैं 4-5 पॉइंट्स में, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे रख छोड़े हैं कि जो फीचर लेखन पढ़ने वाले को सोचने में मजबूर करे, कि उसके सामने प्रश्न आ जाए कि इसके बाद क्या। अब आपने एक फिल्म देखी स्त्री, उसके 2 पार्ट आए ना, नहीं एक रूही बनी थी, रूही भी स्त्री जैसी ही फिल्म थी, डायरेक्टर राइटर सेम थे वो, है ना। तो दोनों फिल्म का एंड देखना, वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। स्पेशली स्त्री फिल्म का जो एंड था वो बहुत लोगों को समझा नहीं था एंड में, कि वो जो स्त्री है वो बस में बैठी हुई है, उसके हाथ में कोई चोटी वगैरह है, फिर अचानक वो गायब हो जाती है। अब इसका अर्थ क्या है सोचो, कई इसके रूप निकल सकते हैं। रूही फिल्म में भी ऐसा ही था, एग्जैक्टली ऐसा ही था। एक ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी है पैरासाइट, क्या खूबसूरत फिल्म है भाई साहब, एंड देखे तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, मतलब भलता ही है। एक बहुत बड़े डायरेक्टर है हॉलीवुड के, क्विंटिन टैरेंटिनो, बहुत बड़े डायरेक्टर है, उनकी एक फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, ब्रैड पिट उसमें हीरो है, लियोनार्डो डिकैप्रियो है उसमें। वो फिल्म प्लीज कभी आप देखना, पूरी फिल्म में आपको लगता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल वो मूवी आगे बढ़ती है और एंड उसका इतना जबरदस्त है ना कि आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि डायरेक्टर राइटर क्या कहना चाहते हैं। तो लेखक यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि किसी भी हालत में फीचर लेखन में अंत में कुछ ऐसा लिखो कंक्लूजन में कि ज्ञान भी मिल जाए और साथ ही साथ लोगों की उत्सुकता बनी रहे। क्लियर है? आज के लिए